नमस्कार। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का नतीजा क्या होगा ये सबको पता है, सबको अंदाजा है कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन शशि थरूर जितनी मेहनत कर रहे हैं और दिल्ली की मीडिया में उनको जिस तरह की कवरेज मिल रही है, उनकी जिस तरह की चर्चा हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। शशि थरूर ऐसा माहौल बना रहे हैं, ऐसा मैसेज दे रहे हैं जैसे वो तख्ता पलट कर देंगे। वो जो अनऑफिशियल ऑफिशियल उम्मीदवार हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको चुनाव हरा देंगे। ये शशि थरूर पिछले कई दिन से, जब से उन्होंने प्रचार शुरू किया है, उस दिन से ये बात कह रहे हैं कि जो लोग ये मान के बैठे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीतेंगे, उनके लिए बड़ी सरप्राइज वाली बात होगी, नतीजा बहुत चौंकाने वाला होगा उनके लिए। ये वो बार बार कह रहे हैं। वो कई दिन से कह रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सीक्रेट बैलेट से होगा और इसलिए डेलीगेट्स को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये बात कई राज्यों में जाकर के कही और फाइनली बुधवार को मधुसूदन मिस्त्री ने, जो कांग्रेस के चुनाव प्राधिकार के प्रमुख हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव सीक्रेट बैलेट से होगा। इसके बाद जो उत्साह दिखा शशि थरूर का, वो भी बहुत हैरान करने वाला था। शशि थरूर ने एक बार फिर कांग्रेस के सारे डेलीगेट्स को कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होगी। आप किसको वोट डालेंगे ये किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये बातें कह के शशि थरूर चुनाव का ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे वो बड़ी गंभीर लड़ाई में है, बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और वो सरप्राइज की बात कह के ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि डेलीगेट सीक्रेट बैलेट से जब वोट डालेंगे तो उनके पक्ष में भी वोट डाल सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या सचमुच शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में किसी तरह का उलटफेर करने की स्थिति में है? इसकी कतई कोई संभावना नहीं है। शशि थरूर, दिल्ली का मीडिया उनको बहुत पसंद कर रहा है, इसलिए कोई उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है कि उनको वोट कौन करेगा, किस प्रदेश में कांग्रेस के डेलीगेट्स उनको वोट डालने वाले हैं। क्या केरल में जो कांग्रेस के 200 के करीब जो डेलीगेट्स हैं, उनमें से कितने लोग उनको वोट डालेंगे? उनको कुछ अंदाजा है इस बात का कि उनके अपने प्रदेश में कितने लोग उनको वोट डालेंगे? शशि थरूर पिछले दिनों तमिलनाडु गए और तमिलनाडु में जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं, वो 700 के करीब डेलीगेट्स हैं कांग्रेस पार्टी के, और उन 700 डेलीगेट्स में से सिर्फ 12 डेलीगेट्स उनके पास उनसे मिलने आए थे। सिर्फ 12 डेलीगेट्स, तमिलनाडु के 700 डेलीगेट्स में से सिर्फ 12 डेलीगेट्स उनसे मिले थे आकर के। अब सोचे 700 में से 12, ये कितने प्रतिशत हुआ? तो जितने प्रतिशत डेलीगेट्स तमिलनाडु में उनसे मिलने आए, लगभग उतना ही वोट उनको पूरे देश में मिलेगा। हालांकि तमिलनाडु में जब 12 डेलीगेट्स उनसे मिलने आए तो शशि थरूर ने यह कहा कि जो लोग डर रहे हैं आला कमान से, या जिनको लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ऑफिशियल कैंडिडेट हैं और अगर शशि थरूर से मिलते हैं तो उनके लिए कोई चिंता की बात होगी, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में हर व्यक्ति अपना हित जान रहा होता है। शशि थरूर भले कहें कि उनसे नहीं मिलकर के डेलीगेट्स अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन डेलीगेट्स को पता है कि उनका हित कहां है। वो जानते हैं कि पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है। हर प्रदेश का जो बड़ा नेता है, जिसके जिम्मे पार्टी की कमान है, जो अध्यक्ष है या महासचिव है या मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री रहा है, जिसके जिम्मे चुनाव लड़ाने का काम है, वो सारे लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बने हैं। शशि थरूर केरल के हैं और तमिलनाडु में 700 में से सिर्फ 12 डेलीगेट्स उनसे मिलने आए, तो निश्चित रूप से उनको भी अंदाजा हो गया होगा कि वो किस लेवल पर, किस स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कई बातें कही हैं। शशि थरूर चुनाव को दिलचस्प बनाने के लिए, युवाओं को अपनी तरफ करने के लिए, कांग्रेस में ऐसे लोगों को जो किसी न किसी वजह से अपने प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष से या प्रदेश का जो भी नेता है उससे जो असंतुष्ट है, उनको अपने साथ करने के लिए कई तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि वो अध्यक्ष बनेंगे तो CWC का चुनाव कराएंगे। उन्होंने अपने को एजेंट ऑफ चेंज बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस में बदलाव चाहते हैं, जो युवा कांग्रेस में आगे आकर के राजनीति करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि यथास्थिति बदले, वो उनको वोट करें। तो इस तरह से वो युवाओं को, जो चेंज के समर्थक हैं उनको, या जो लोग प्रदेश कमेटियों से असंतुष्ट हैं, उन सबको आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए कुछ न कुछ बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या उनको अंदाजा नहीं लग रहा है जब वो घूम रहे हैं प्रदेशों में तो कि उनको कितना वोट मिलेगा?
और क्या दिल्ली की मीडिया को, जो खासतौर से अंग्रेजी मीडिया है, जिसके लोग आए दिन उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनका एक एक बयान होता है, उसको 4 कॉलम 5 कॉलम अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में उनकी खबर छपती है, उनको अंदाजा नहीं हो रहा है कि वास्तविक स्थिति क्या है। जो जिस राज्य में अभी जैसे वो भी गए और मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब के डेलीगेट्स की बैठक हुई, चंडीगढ़ में गए ये सारे लोग मिलने। वहां कोई 500 के करीब मेंबर हैं, 500 के करीब डेलीगेट्स हैं इन चारों पांचों राज्यों को मिलाकर के। और उसमें वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सर्वे सर्वा है, कांग्रेस ने उनको हरियाणा का जिम्मा दिया हुआ है। वहां 195 डेलीगेट्स हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये इंश्योर करने को कहा है कि वो सारे के सारे वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले। ये बात उन्होंने ऑफिशियल नहीं कही है, लेकिन जिस तरह की तैयारी उनकी है वो उसमें यह है कि सारे के सारे वोट खड़गे को मिले। अब सोचे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस G23 के मेंबर हैं, काफी प्रभावी सदस्य हैं, जो जिस G23 ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और कांग्रेस के सभी पदों के लिए चुनाव की बात कही थी और बदलाव की बात कही थी। शशि थरूर भी उसके एक मेंबर हैं। गुलाम नबी आजाद अघोषित रूप से उस ग्रुप के लीडर थे जो छोड़ करके चले गए हैं पार्टी। उस ग्रुप के जितने लोग थे, चाहे आनंद शर्मा हो या मनीष तिवारी हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सारे प्रस्तावक हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के। तो जिस हरियाणा में 195 डेलीगेट्स हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये इंश्योर करना है उनको कि उसमें से कोई भी एक भी वोट इधर उधर नहीं, सारे के सारे वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले। तो जिस गुट के साथ जुड़ करके, और आज भी शशि थरूर उस गुट की बात कर रहे हैं और उन्होंने एक दिन पहले भी कहा है कि G23 ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में जो मुद्दे उठाए थे उनमें से किसी मुद्दे से वो पीछे नहीं हटे हैं, वो हर मुद्दे पर कायम है। वो चाहते हैं कि हर पद के लिए चुनाव हो, राज्यों में भी हर पद के लिए चुनाव हो, AICC का चुनाव हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड बने, ये सारी चीजें वो चाहते हैं। इसके बावजूद जो G23 के नेता थे, जो बड़े नेता थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत के लिए काम कर रहे हैं। थरूर बार बार कह रहे हैं कि कोई आधिकारिक कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जब मध्य प्रदेश में की बात आई और डेलीगेट्स की मीटिंग हुई, वहां 502 डेलीगेट्स हैं मध्य प्रदेश में। और वहां जब सारे कैलकुलेशंस के बाद वहां जो वहां से बात निकल रही है या जो सूचना मिल रही है वो ये है कि बड़ी ज्यादा से ज्यादा 5%, यानी 25 से 30 वोट वहां शशि थरूर को मिल सकते हैं। अभी बिहार गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के वो जो चुनाव प्रभारी हैं प्रमोद तिवारी, उसके बाद उन्होंने कहा, बिहार में डेलीगेट्स से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में 1% भी वोट इधर उधर नहीं होगा। बिहार में टोटल 600 के करीब डेलीगेट्स हैं, 594 डेलीगेट्स हैं और उसमें से 1% भी वोट शशि थरूर को मिलने की उम्मीद नहीं है। सारे के सारे उसमें से जितना भी वोट गिरेगा उसका 99% वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेलीगेट्स हैं कांग्रेस के, कोई 1100 डेलीगेट्स हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के। उस 1100 में से 1% भी वोट शशि थरूर को नहीं मिलेगा, ये बात शशि थरूर जान रहे हैं। अभी जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, वहां बृजलाल खाबरी हो या खुद वहां के अफेयर्स पर जो नजर रखती हैं या निगरानी करती हैं या संभालती हैं, वो प्रियंका गांधी वाड्रा है, सलमान खुर्शीद हैं। वहां जो भी बड़ा नेता है, प्रमोद तिवारी खुद जो मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव प्रभारी हैं, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश का जो भी नेता है, जो भी बड़ा नेता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सारे वोट करवाए। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे वहां गए भी अपनी तरफ से गए। जब मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हुआ तो उसमें हिस्सा लेने मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को अधिकृत किया था अपनी तरफ से या पार्टी की तरफ से वहां जाने के लिए, लेकिन अपने निजी संबंधों की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे वहां। अशोक गहलोत भी गए थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जाना बहुत अहम है और वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी ये स्टैंड ली हुई है कि जो भी चुनाव लड़ रहा है पार्टी किसी के साथ नहीं है ऑफिशियली। तो इसका मतलब है वो अनऑफिशियली गए थे और उसका एक मकसद था उनके जाने का। इसी तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस के 800 डेलीगेट्स हैं। क्या शशि थरूर को अंदाजा है कि उनको उसमें से कुछ वोट मिल सकता है महाराष्ट्र में? और कौन उनके लिए काम करेगा? पृथ्वीराज चौहान उनको वोट करवाएंगे या जो वहां की प्रदेश कमेटी है, मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के प्रभारी रहे हैं, तो महाराष्ट्र में कौन उनको शशि थरूर को वोट कराएगा? पश्चिम बंगाल में 740 डेलीगेट्स हैं कांग्रेस के और अधीर रंजन चौधरी वहां के सबसे बड़े नेता है, सुप्रीमो है, न्यूमेरो उनो होने के साथ साथ वो सुप्रीमो की तरह है, वहां उनसे बाहर कुछ नहीं है।
और वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक हैं। तो अब सोचें कि अधीर रंजन चौधरी से बाहर जाकर के कौन व्यक्ति वोट करेगा शशि थरूर को। तो कुल इस तरह से जो जिस स्टेट में देखें, जम्मू कश्मीर के कोई 339 डेलीगेट्स हैं, दिल्ली में 280 डेलीगेट्स हैं, या झारखंड में 319 डेलीगेट्स हैं, कुल मिलाकर के जो 9,850 डेलीगेट्स हैं कांग्रेस पार्टी के, 9,850, 10,000 से जरा सा कम। तो इसमें से मैक्सिमम जगह, लगभग सभी जगह 99% की जो बात हो रही है, उस 99% का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल रहा है। इसके बावजूद शशि थरूर चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनकी हिम्मत है और ये अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को इसी तरह से चुनाव लड़ना चाहिए है। लेकिन शशि थरूर के जो समर्थक हैं या जो मीडिया में उनकी जीत की भविष्यवाणी करने वाले या बदलाव करके का संकेत देखने वाले या सरप्राइज देखने वाले जो लोग हैं, उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि वो इस तरह से कैसा सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी का अगर पिछला जो चुनाव हुआ था, 2 चुनाव हुए थे 97 में और 2000 में, उस चुनाव से इस चुनाव की तुलना करें, उस समय जो 3 लोग लड़े थे उसके मुकाबले शशि थरूर कहां खड़े हैं। सिर्फ इतनी दिलचस्पी है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में। शरद पवार और राजेश पायलट दोनों सीताराम केसरी के खिलाफ लड़े थे। शरद पवार को 884 और राजेश पायलट को माफ कीजिएगा, राजेश पायलट को 354 वोट आए थे। राजेश पायलट और शरद पवार चुनाव लड़े थे। तो ये वोट का प्रतिशत था। 6,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले थे सीताराम केसरी को, 884 शरद पवार को और राजेश पायलट को 354। और जो दूसरा चुनाव हुआ था उसमें सोनिया गांधी को चुनौती दी थी जितेंद्र प्रसाद ने। उस समय जितेंद्र प्रसाद को 94 वोट आए थे। तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में शशि थरूर चाहे जितने सरप्राइज की बात करें, जितनी मेहनत करें, मीडिया उनका जितना साथ दे, दिलचस्पी सिर्फ ये जानने में है कि उनको जितेंद्र प्रसाद की तरह 94 वोट आता है, राजेश पायलट की तरह 354 वोट आता है, या शरद पवार की तरह वो 884 वोट ले लेते हैं, 10% से ज्यादा वोट हासिल कर लेते हैं। सिर्फ इतनी दिलचस्पी है। लेकिन अभी जो माहौल है उसमें लग नहीं रहा है कि वो 10%, यानी जो वोट पड़ेगा, 8,000 वोट अगर पड़ता है तो 800 वोट तक पहुंचेंगे, इसकी संभावना कतई नहीं है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।